हेलो दोस्तों, मैथ इन ट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं बात करूंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद मैं इससे जो भी संभावित क्वेश्चंस हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा संभावित क्वेश्चंस हैं, उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। ऐसा हर टॉपिक के साथ होगा, हर क्वेश्चन के साथ जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद उसका एक प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है, ताकि आप टॉपिक को अच्छे से समझ सकें और उसके बाद उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर सकें। आपका समय बचे इसलिए मैं जो है यहाँ पर सबसे पहले ही डेफिनेशन लिख लिया हूँ, ठीक है। तो जानते हैं सबसे पहले कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। डेफिनेशन सबसे पहले क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। इक्वेशन ऑफ द टाइप a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो x और y ये दो वेरिएबल हैं, x और y दो वेरिएबल हैं और लीनियर इक्वेशन हम कब कहते हैं जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। यहाँ पर x है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, y की भी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है। कम से कम दो वेरिएबल हो और हाईएस्ट पावर कितनी हो 1 हो, तब हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और दो वेरिएबल है इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये वाली, और दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम एक साथ लिख दे तब वो क्या हो जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर जो a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, ये सभी क्या है रियल नंबर्स हैं, ठीक है। आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन सब की वैल्यू चेंज करते जाइए, आपको ढेर सारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलती जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं तब क्या बताएंगे, इक्वेशन ऑफ द टाइप a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है। और a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या होते हैं रियल नंबर्स होते हैं। और एक चीज कि a1² + b1² नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब ये जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो वो 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब 0 आ जाएगा, देखिए a1² + b1² इन दोनों का सम 0 अगर आ गया तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का सम 0 तभी आएगा जब a1 0 होगा b1 0 होगा, जब एक 0 होगा तभी तो इनका सम क्या आएगा 0 आएगा। और अगर दोनों 0 हो गए तो ये इक्वेशन ही नहीं बनेगी, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे a1² + b1² नॉट इक्वल टू 0, इसी तरीके से a2² + b2² नॉट इक्वल टू 0। अब बात करते हैं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर दी गई है हमें कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे या सोल्यूशन क्या होता है। तो अगली टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सपोज द पेयर ऑफ इक्वेशन x - 2y = 0, 3x + 4y = 20। ये हमने ले लिया एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम कह रहे हैं कि 4, 2 इसका सोल्यूशन है। देखिए जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा वो ऑर्डर्ड पेयर x, y इस फॉर्म का होगा। जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा वो ऑर्डर्ड पेयर x, y के फॉर्म का होगा, जहां पर ये x की वैल्यू, जैसे अगर हम मान लीजिए 3, 2 लिख रहे हैं तो ये वैल्यू x की होगी और ये वैल्यू क्या होगी y की वैल्यू। अच्छा सोल्यूशन कब हम कहेंगे, जैसे 4, 2 कह रहा है इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ ये जो 4, 2 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि आप अगर एक्स वाई वैल्यू इसमें रखें तो LHS = RHS आएगा। देख लेते हैं यहाँ पे 4, 2 इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि LHS और RHS को ये क्या हो करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो रखिए वैल्यू x की प्लेस पे क्या रखेंगे 4, तो हो जाएगा 4 - 2 इंटू y की प्लेस पे क्या रखेंगे 2, वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 4 = 0। राइट साइड में 0 है, इसका मतलब LHS = क्या हो गया RHS, LHS = RHS हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 4, 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसके लिए भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। आप 4 = x = 4 रखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 4 + 4 इंटू y की प्लेस पे क्या रखेंगे 2, ये कितना आ जाएगा 12 प्लस ये 4 × 2 = 8, कितना आ जाएगा 20। यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर भी LHS और RHS क्या हो गया इक्वल हो गया, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। देखिए सोल्यूशन 4, 2 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तभी हम बोलेंगे कि ये जो 4, 2 है इसका सोल्यूशन है। अगर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है दूसरे को नहीं कर रहा है तब ये जो है फिर इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक और चेक करते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो हमने ले लिया 8, 2 हमने ले लिया 4, ठीक 8, 4। अब देखते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो रखिए यहाँ पर x की प्लेस पे क्या रखेंगे 8 - 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 = 0। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 8 - 8 = 0। LHS = क्या हो गया RHS,
अब एक बार 8,4 इसमें रखिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 4, कितना आ जाएगा 8 3 जा 24 प्लस 4 4 जा 16, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 और 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 कितना आ जाएगी वैल्यू 4। राइट हैंड साइड में कितना है 20 है, लेकिन आ कितना गया 40, इसका मतलब LHS नॉट इक्वल टू क्या है RHS। आप देख रहे हैं कि जो 8,4 है वो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब 8,4 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। 8,4 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, केवल क्या है 4,2 इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसका जो सोल्यूशन होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, दो मेथड से हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कितने मेथड हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स। तो दो मेन मेथड होते हैं, पहला है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्राइक मेथड। ठीक है, क्या होता है ग्राफिकल मेथड और अलजेब्राइक मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि जब जो भी हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं उसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ आप जानते हैं कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसका जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो दो अगर लीनियर इक्वेशन है इसका मतलब दो लाइन आएगी। अगर किसी प्लेन में दो लाइन है, ठीक है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब हम कैसे लिखते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। मान लो ये इक्वेशन दी गई है, तो यहाँ पर ये जो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। एक लाइन इससे हमें मिलेगी और एक लाइन इससे मिलेगी। ठीक है, एक लाइन पहली इक्वेशन से हमें मिलेगी और दूसरी लाइन दूसरे इक्वेशन से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें प्लेन में कितनी लाइन मिलेंगी, दो एक साथ मिलेंगी। अब क्या कंडीशन हो सकती है कि या तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, आपस में एक दूसरे को काटें, या दोनों एक दूसरे के समांतर हों, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये दोनों एक दूसरे की कोइंसिडेंस हो, मतलब कि एक लाइन दूसरे लाइन पर बिल्कुल ऊपर जाए। ठीक ना, जैसे जो लाइन ये हो वही लाइन दूसरी भी हो। तो ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, पहली क्या होती है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरी पैरेलल लाइंस, और तीसरी क्या होती है कोइंसिडेंट लाइंस। जब भी हमें पेयर ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा तो तीन कंडीशन हो सकती हैं। जब पेयर ऑफ इंटरसेक्शन, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, अच्छा इंटरसेक्शन जो होगा वो एक ही पॉइंट पर होगा, दो पॉइंट पर नहीं हो सकता। ठीक है ना, कोई भी लाइन है अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं उनका केवल एक ही सोल्यूशन है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे, जो भी पेयर ऑफ इक्वेशन दी रहेगी उसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ अगर हम ड्रा करेंगे तो हमें दो लाइन मिलेंगी। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, एक पॉइंट पर काट रही हैं, तो उनका एक सोल्यूशन होगा। अगर दोनों लाइन हमें पैरेलल मिल गई तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और अगर दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो गई तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे। बात करते हैं अलजेब्रिक मेथड की। अलजेब्रिक मेथड में भी आपके तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीनों पढ़ना है हमें। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जो आपका 30% सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है उसमें आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हट गया है। आपको इस बार सिर्फ दो ही पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि जो एक सोल्यूशन है वो हमें कैसे मिलेगा, कोई सोल्यूशन हमें कैसे मिलेगा, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और ठीक है फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ग्राफिकल मेथड क्या हुआ। ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको बताया कि तीन कंडीशन होती है। पहली क्या होगी, जिसमें लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, दूसरी जिसमें पैरेलल होंगी, और तीसरी जिसमें कोइंसिडेंट होंगे। तो यहाँ पर पहली कंडीशन है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इसका मतलब इनका एक ही सोल्यूशन होगा। और वो क्या होगा, जिस बिंदु पर ये काटेंगी उसका कोऑर्डिनेट, जिस लाइन पर जिस पॉइंट पर ये दोनों काटेंगी उसका जो पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अब देखिए कैसे हम ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 0, इसके कम से कम दो सोल्यूशन फाइंड करेंगे। पहला सोल्यूशन में एक बार हम x इक्वल टू 0 रखेंगे और दूसरा एक बार हम y इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास इक्वेशन है। जब आप यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू 0 रखिए तो हो जाएगा 0 माइनस 2y इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 0,
दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 0। -2 को हम इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 0/-2, और 0/-2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 0। जब हमने x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिल गई 0 मिल गई। अब आप y इक्वल टू 0 रखेंगे तब तो x इक्वल टू 0 आएगा ही। तो हम क्या करेंगे, x की कोई दूसरी वैल्यू रखेंगे। इस बार कम से कम हमें 2 या 3 वैल्यू चाहिए। तो ठीक, अब इस बार रख दो x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 2 रख दो। तो पुट x इक्वल टू 2। जब आप x इक्वल टू 2 इसमें रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, तो हो जाएगा -2y इक्वल टू -2। y इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी 2/2। इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। 2/2 वैल्यू क्या आ जाएगी 1। y इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, जब हमने x इक्वल टू 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, यार निकालना कैसे निकाल रहे हैं, x इक्वल टू 0 रखो तो y की वैल्यू 0, और y इक्वल टू 1 रखो तो x की वैल्यू 2, या x इक्वल टू 2 रखो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, कम से कम हमने 2 या 3 वैल्यू निकालना है, तो हम 2 वैल्यू निकाल लिए। अब हम इस इक्वेशन में रखेंगे एक बार x इक्वल टू 0, एक बार y इक्वल टू 0। तो जब आप यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या है 20 है, यहाँ पर ये 20 है। ठीक, जब आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक, 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 20, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से आ जाएगा 4y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20/4, वैल्यू क्या आ जाएगी 5। y इक्वल टू कितना आ गया 5। जब आप x इक्वल टू 0 रखे तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब एक बार y इक्वल टू 0 रखिए। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें जो x एक्सिस है और जो y एक्सिस है, हमें x एक्सिस पर भी एक पॉइंट चाहिए और हमें y एक्सिस पर भी एक पॉइंट चाहिए, तभी हम जो है इस लाइन को ड्रा कर सकते हैं ना। अगर हमें y एक्सिस पर एक पॉइंट मिल जाए, x एक्सिस पर एक पॉइंट मिल जाए, दोनों को मिला देते हैं तो हमें लाइन मिल जाती है। तो कम से कम हमें 2 या 3 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम जो है एक बार x इक्वल टू 0 रखते हैं, एक बार y इक्वल टू 0 रखते हैं। अब एक बार x इक्वल टू 0 रखा, अब एक बार y इक्वल टू 0 रखिए। y इक्वल टू जब हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 20। यहाँ से ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 20, x इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी 20/3। ये रेशनल वैल्यू आ गई, इसलिए हम एक वैल्यू और निकालेंगे। अगर यहीं पे ये इरेशनल वैल्यू होती, सॉरी जहाँ पर ये पूर्णांक वैल्यू आती, ठीक ना, इंटीजर वैल्यू, जैसे यहाँ पर 5 होता, -5 होता है या 6 होता है, इस तरीके से वैल्यू आती, तब यहाँ पर हमें और वैल्यू निकालने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन यहाँ पर ये रेशनल नंबर वैल्यू आ गई, इसलिए हम एक वैल्यू और निकालेंगे। इस बार हम रख रहे हैं x इक्वल टू 4, और ये हम देख कर रखते हैं कि ताकि पूरा कट जाए। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लेते हैं x इक्वल टू 1 रखिए, x इक्वल टू 1 रखिए, इसमें 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x इक्वल टू 1 रखिए, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4y इक्वल टू 20। यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 4y इक्वल टू 20। 4y इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी 20 माइनस 3, वैल्यू क्या आ जाएगी 17। 4y इक्वल टू 17, y इक्वल टू 17/4 हो जाएगा, जो कि ये कटेगा नहीं। इसलिए हम ऐसी वैल्यू रखते हैं कि ताकि पूरा का पूरा कट जाए। जब हम x इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये वैल्यू जो है पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी। रख के चेक कर लीजिए आप, x इक्वल टू 4 रखते हैं, हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 4y इक्वल टू 20। दिस इम्प्लाइज 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 प्लस 4y इक्वल टू 20, 4y इक्वल टू 20 माइनस 12, y इक्वल टू वैल्यू क्या है 20 माइनस 12, यहाँ से क्या है 4y इक्वल टू 20 माइनस 12 कितनी वैल्यू आ जाएगी 8, तो जाएगा 4y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8/4, वैल्यू क्या आ जाएगी 2। जब हम x इक्वल टू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 2। हमें ऐसी वैल्यू रखना है ताकि पूरा का पूरा क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से 4, 2 सोल्यूशन आ गया। अब पॉइंट कोऑर्डिनेट आप लिखना जानते ही हैं, क्या रखते हैं, जैसे यहाँ से 0,0 बनाएंगे, 0,0 एक पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0, दूसरा क्या हो गया 2,1, 2,1 हमने लिख दिया 0,0, फिर इसी से होती हुई एक लाइन ड्रा कर दीजिए, तो ये हो गई लाइन। ठीक है, ये किसकी लाइन है, ये किसकी है x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0 है ये। और ठीक, फिर इसी तरीके से इस लाइन के पॉइंट्स लिख दीजिए आप, ये जो हमने लिखा है 0,5, 0,5 कहाँ आएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये हो जाएगा 0,5। ठीक, उसके बाद 4,2 रख दीजिए,
x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, ये हो जाएगा 4, 2। अब देखिए दोनों को मिला दीजिए, तो यहाँ पर दोनों लाइन काट रही है, इसका मतलब ये जो 4, 2 है ये केवल सोल्यूशन है, केवल और केवल एक ही सोल्यूशन है, x - 2y = 0 और 3x + 4y = 20 का। जब भी किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमें कम से कम एक सोल्यूशन मिलता है तो हम उसको बोलते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर जो x - 2y = 0 है, अगर आप इसके रेशियोज को कंपेयर करें तो यहाँ पर जो x का रेशियो है, x की जो कोफिशिएंट है, सॉरी कोफिशिएंट को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो a1 = कितना है 1 और b1 = कितना है -2, a2 = कितना है 3 और b2 = कितना है 4। c1 की वैल्यू 0 है और c2 की वैल्यू क्या है 20 है। ठीक, x - 2 चूंकि हमने अभी पढ़ा जो जनरल फॉर्म होता है पेयर ऑफ इक्वेशन में, वो क्या होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। देखिए c2 है प्लस, तो 20 इधर राइट साइड में था तो -20 = 0 आएगा, तो यहाँ पे c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -20। अब आप अगर इनका रेशियो निकालें, मतलब a1/a2 निकालें, a1/a2 वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 और b1/b2 ये कितना हो जाएगा -2/4, इसको आप लिख सकते हैं -1/2। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो a1/a2 ये नॉट इक्वल टू है b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2। और अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 तो हमें कितना सोल्यूशन मिल रहा है, केवल एक ही सोल्यूशन मिल रहा है। अगर हमें कम से कम एक सोल्यूशन मिलता है तो हम बोलते हैं कि जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पेयर इक्वेशंस, ये कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। अगर हमें कम से कम एक सोल्यूशन मिल रहा है तो हम बोलेंगे जो सिस्टम ऑफ पेयर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब भी हमें a1/a2 नॉट इक्वल टू मिले b1/b2 तब भी हम कहेंगे कि जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पेयर इक्वेशंस, वो कंसिस्टेंट है। और अगर सिस्टम ऑफ पेयर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है इसका मतलब क्या होगा कि हमें कम से कम एक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछ लेगा कि आप बताइए कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो कितने सोल्यूशन होंगे, केवल एक सोल्यूशन होगा, एक से ज़्यादा सोल्यूशन होंगे, या कोई सोल्यूशन नहीं होगा, या दोनों होगा। दोनों मतलब कि एक सोल्यूशन होंगे या एक से ज़्यादा सोल्यूशन होंगे, तो आप दोनों बताएंगे। सोल्यूशन अगर मिल रहा है, चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, अगर हमें सोल्यूशन मिल रहा है तो सिस्टम को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है, और अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो पहली केस समझ में आई, जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो हमें केवल एक सोल्यूशन मिलता है, और इस कंडीशन में a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2। ठीक है, देखते हैं केस नंबर सेकंड क्या होती है। केस नंबर सेकंड है व्हेन लाइंस आर पैरेलल। जब दो लाइंस हम ड्रा करें और दोनों पैरेलल हो तो उस कंडीशन में क्या देखते हैं, क्या होता है। तो दो हमने एग्जांपल लिया, x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0, ये दो हमने लिया इक्वेशंस। ठीक है, अब इनका ग्राफ हम ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमने बताया कि आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, एक x अक्ष पर, एक y अक्ष पर। तो x एक्सिस पर पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x0 करते हैं। y एक्सिस पर पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी y एक्सिस पर पॉइंट निकालने के लिए हम x0 करते हैं, और x एक्सिस पर पॉइंट निकालने के लिए हम y = 0 करते हैं। जब आप एक बार x = 0 रखेंगे, इसमें x + 2y - 4 = 0 है। जब आप x = 0 रखेंगे, देखिए क्या होता है, x = आप रखिए 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 2y - 4 = 0, यहाँ से हो जाएगा 2y = 4, y = वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2। जब आप x = 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसी तरीके से जब आप x = आप इस बार आप क्या करें, y = 0 रखिए, तो y = जब आप 0 रखेंगे तो हो जाएगा x + 2 × 0 - 4 = 0, ये हो जाएगा x - 4 = 0, x = वैल्यू क्या हो जाएगी 4, -4 राइट साइड में जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो x = वैल्यू क्या आ गई 4। जब आप y = 0 रखें तो x = क्या आ गया 4। अब आप क्या करिए 0, 2 और 4, 0, क्योंकि हम x, y लेते हैं तो एक बार x की वैल्यू एक बार y की वैल्यू, तो 0, 2 फिर एक 4, 0, उसको आप यहाँ पर रखिए। तो 0, 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। x 0 है, y 2 है, तो y 2 यहाँ पर है और x यहाँ पर 0 है। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पर x जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो ये 0, 2 हो गया और ये हो गया 4, 0। आप दोनों को मिला दीजिए। ठीक, अब उसी तरीके से इस इक्वेशन में एक बार x = 0 रखिए, एक बार y = 0 रखिए, तो क्या मिलेगा हमें, जब आप x = 0 रखेंगे तो y = 3 आएगा, और जब आप y = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। आप दोनों पॉइंट को लिखिए और दोनों को मिलाइए। ठीक, तो हमें
क्या मिलेगा, दो लाइंस हमें मिलेंगी और दोनों आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल होने का मतलब कि ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब रेशियो आप एक बार निकाल लीजिए, क्या होगा, देखिए x का रेशियो मतलब a1 वैल्यू कितनी है 1, सॉरी a1 हो गया 1 और b1 कितना है 2, b1 की वैल्यू है 2, c1 की वैल्यू है -4। इसी तरीके से a2 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू कितनी है 4 और c2 की वैल्यू कितनी है -12। निकालिए आप रेशियो निकालिए, a1 अपान a2 कितना हो जाएगा 1/2, b1 अपान b2 कितना हो जाएगा 2/4, ये भी हो जाएगा 1/2, c1 अपान c2 निकालिए क्या हो जाएगा -4/-12, ये हो जाएगा वैल्यू 1/3, ये होगी वैल्यू क्या हो गई 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a1 अपान a2 इक्वल टू है b1 अपान b2, a1 अपान a2 इक्वल टू है b1 अपान b2, बट ये नॉट इक्वल टू है c1 अपान c2, तब हम बोलेंगे जो दोनों लाइन होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर कोई हमें दो इक्वेशन दिया गया है और हम रेशियो निकालें a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, अगर ये होता है नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो हम बोलेंगे जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है इनका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगी, पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस होगी, इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में जो सिस्टम ऑफ पेयर इक्वेशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। कब होगा, जब दो लाइन हमें मिले और वो पैरेलल हो, या a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 हो बट नॉट इक्वल टू हो c1 अपान c2। इस कंडीशन में हम बोलेंगे जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है और हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या है कि जब एक लाइन दूसरे लाइन पर कोइंसिडेंट हो जाए। केस नंबर थर्ड है व्हेन लाइंस कोइंसाइड। इस केस में क्या होगा कि दोनों लाइंस कोइंसाइड करेंगी, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर जस्ट ऊपर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सोल्यूशन सबसे पहले निकालेंगे, कम से कम दो सोल्यूशन, एक बार x इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार y इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है। एक बार जब आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 9, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/3, वैल्यू क्या आ जाएगी 3। जब आप x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है 3। और इसी तरीके से जब एक बार y इक्वल टू 0 रखिए, आप y इक्वल टू 0 रखिए, इसमें y इक्वल टू 0 हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 9, यह वैल्यू हो जाएगी 0। 2x इक्वल टू हो जाएगा 9, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 9/2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4.5। तो जब आप y इक्वल टू 0 रखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4.5। सिमिलरली इसी तरीके से आप इसमें भी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रख के आप जब सॉल्व करेंगे इसको, तो जब आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, और जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4.5। उसके बाद क्या करते हैं हम इसको, देखिए जो x 0,3 इसमें भी है, 0,3 इसमें भी है, 4.5, 0 इसमें भी है और 4.5, 0 इसमें भी है। तो हम लिखते हैं और फिर दोनों लाइन एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका इस लाइन का ग्राफ है और जो ये लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं। इसका मतलब जितने सोल्यूशन होंगे ना, दोनों के सोल्यूशन क्या होंगे, कॉमन सोल्यूशन होंगे। ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो भी दोनों का सोल्यूशन होगा, यहाँ का जो पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा वो भी सोल्यूशन होगा। इसका मतलब इन दोनों के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, अगर दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही हैं तो दोनों के कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। और इस कंडीशन में जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, जब भी हमें सोल्यूशन मिलेगा तो हम बोलेंगे जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक, जब भी हमें सोल्यूशन मिलेगा तो हम बोलेंगे सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर आप रेशियो निकालें तो यहाँ से a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b1 इक्वल टू हो जाएगा 3, c1 इक्वल टू हो जाएगा -9 को सबसे पहले लेफ्ट साइड में लाएंगे। ठीक ना, तो -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -18। अब आप इनका रेशियो निकालिए a1 अपान a2 कितना हो जाएगा 2/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगी वैल्यू 1/2।
ना, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अगर आप b1 अपान b2 निकालें, b1 अपान b2, ये कितना आएगा 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। इसी तरीके से आप c1 अपान c2 निकालिए तो क्या हो जाएगा -9 अपान -18, 9 2 जा 18, 1/2। अब क्या देख रहे हैं कि a1 अपान a2 इक्वल टू है b1 अपान b2 इक्वल टू है c1 अपान c2। इसका मतलब अगर आप रेशियो में निकाल लें, आपको इक्वेशन दोनों दी गई हैं, अगर आप उनका रेशियो निकालिए और a1 अपान a2 इक्वल टू हो जाए b1 अपान b2 इक्वल टू हो जाए c1 अपान c2, तब हम बोलेंगे जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो दोनों क्या है, कोइंसिडेंट करेंगे। ठीक है, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस आएंगे उनका जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, और सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये होता है इतना ग्राफिकल मेथड में। ग्राफिकल मेथड में हमने 3 पढ़ा, 3 कंडीशन, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, और सेकेंड जब दोनों लाइन पैरेलल हो, तीसरी जब दोनों लाइन क्या हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, सॉरी दोनों लाइन क्या हो, कोइंसिडेंट हो। तो पहले कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 अपान b2, और जब दोनों लाइन पैरेलल होगी तो a1 अपान a2 इक्वल टू होगा b1 अपान b2, बट ये दोनों नॉट इक्वल टू होंगे c1 अपान c2। ठीक है, और तीसरी कंडीशन हमने पढ़ा कि जब दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो, इस कंडीशन में क्या होगा, तीनों का रेशियो जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, जब हमें दो सोल्यूशन मिलेंगे, जब भी हमें इक्वेशन का कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा तो हम बोलेंगे जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, और अगर हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हम बोलेंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इतना होता है ग्राफिकल मेथड में। तो अब देखते हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हमने 2 मेथड पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन है x + y = 14, x - y = 4। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हम 2 इक्वेशन देंगे, इसको एक को फर्स्ट मानेंगे, एक को सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट है किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, चाहे हम x की वैल्यू निकालिए चाहे y की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, x + y = 14 है। अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहें तो जो भी वैल्यूज लेफ्ट साइड में है उसको आप किस में कर दीजिए, राइट साइड में कर दीजिए। तो यहाँ पे x है, y, इसको हम राइट साइड में करेंगे, हो जाएगा 14 - y। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद उस वैल्यू को, x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू आप रखिए तो क्या हो जाएगा, 14 - y, x की प्लेस पे क्या रख दिए 14 - y, और फिर क्या है -y = 4। इसको आप ले सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ से 14 - 2y, 14 ये -y और -y कितना हो जाएगा, -2y = 4। अब 14 को आप किस साइड ले जाइए, राइट साइड। तो ये हो जाएगा -2y = 4 - 14, 4 - 14 वैल्यू क्या आ जाएगी -10। एक प्लस एक माइनस, हम इसको घटा देंगे क्योंकि 14 बड़ा है इसलिए माइनस साइन लगाएंगे। यहाँ पे -2 है, 2y है, तो दिस इंप्लाइज हम देख सकते हैं -2y = -10। माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, 2y = कितना हो गया 10, 2y = 10 हो गया। इसका मतलब y = 10/2, वैल्यू क्या हो जाएगी 5, y की वैल्यू क्या हो गई 5। ठीक, y की वैल्यू 5 हो गई। तो यहाँ से आप y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x = 14 माइनस y की वैल्यू कितनी आई 5, तो 14 - 5 कितना हो जाएगा 9, x की वैल्यू क्या हो गई 9। ठीक, इस तरीके से आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आपको क्या करना है, बहुत आसान मेथड है ये। आपको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से, या चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन से ले ली चाहे सेकंड इक्वेशन से, तो एक इक्वेशन से आप एक चाहे x की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू निकालिए, उसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए। तो वहां से जो इक्वेशन हो गए सेकंड इक्वेशन वो एक वेरिएबल में हो जाएगी, और वहां से आपको एक y या x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू आपको मिल गई, आप उस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, आपको सेकंड वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये तरीका होता है किसी भी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का। ठीक है, अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर करेंगे, चाहे x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चाहे x का कोएफिशिएंट बराबर करना है या y का कोएफिशिएंट बराबर करना है। तो हम देखिए क्या करते हैं, अगर आप क्या कर दीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x + 3y = क्या है, 2x + 3y = 8 है, और 4x + 6y = 7 है। अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या हो जाएगा, 4x + 6y = 8, ये हो जाएगा 4x + 6y = 7। ठीक,
अगर आप अब एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा दीजिए तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये दोनों कट जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर x भी कैंसिल हो जा रहा है, y भी कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इनफाइनाइट इसमें जो दोनों लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी। इनका मतलब इनका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन लेते हैं। दूसरा इक्वेशन हम मान लो ले लेते हैं कि 2x प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। जब भी दोनों कट जाए तो समझ लीजिए कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, उनका जो ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगी। यहाँ पर आप देखिए क्या करना है, आपको x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट बराबर करके इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए y का, अगर y को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो यहाँ पर 3 है यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर ये होगा सेकंड। तो हम क्या करेंगे कि 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 3 जा 15। और ये कितना है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए अगर जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, 1 प्लस 1 माइनस है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 19 बाई 5, x इक्वल टू कितना हो गया 19 बाई 5। अब देखिए आप x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, x की वैल्यू हमने निकाल लिया ना, x इक्वल टू 19 बाई 5। आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो यहाँ से देखिए इसमें रखिए तो यहाँ हो जाएगा 19 बाई 5 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 19 बाई 5, ये हो जाएगा 25 माइनस 19 बाई 5। 25 में से 19 सेपरेट कीजिए कितना हो जाएगा 6 बाई 5। y की वैल्यू कितनी हो गई 6 बाई 5। ये हो गया आपका सोल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, क्या करेंगे हम कोई भी एक कोफिशिएंट को बराबर करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे या घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर जोड़ने पर दोनों कट जा रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं दोनों फर्स्ट और सेकंड को। अगर जोड़ने पर नहीं कट रहे हैं, मान लें यहाँ पर भी प्लस होता तो हम क्या कर देते, घटा देते एक दूसरे से। तब जो है एक जो है जिसका बराबर रहेगा, जिसका कोफिशिएंट बराबर रहेगा वो कट जाएगा। ठीक है, बाकी जो जोड़ना घटाना होता है वो होता रहेगा। ठीक है, फिर आपको x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू आपको अगर पता चल गई तो आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये होता है एलिमिनेशन मेथड से किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना। तो आज का लास्ट टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। यहाँ पर कह रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। आप देखकर भी जान सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन अगर कब नहीं होगा, जब अपान में x आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है 1/x, x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम x की पावर लिखना चाहें तो 1/x इक्वल टू कितना होगा x टू द पावर -1। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं a टू द पावर -m इक्वल टू 1/a टू द पावर, आप लिखते हैं कि नहीं एक्सपोनेंट 10 पावर्स में, ध्यान दीजिए एक्सपोनेंट 10 पावर्स में लिखते हैं कि नहीं 1/a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर -m। ठीक है, जो भी नेगेटिव जो भी पावर यहाँ पे अपान में होती है वो ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पर अगर 1/x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x टू द पावर -1। और अगर x की पावर नेगेटिव है या रेशनल नंबर है, x की पावर नेगेटिव है या रेशनल नंबर है, तब हम बोलेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन तभी होगा जब x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक, 1 होगी ना कि -1। ठीक है, 1 हो, केवल 1 हो, वेरिएबल की अगर पावर 1 है तभी वो लीनियर इक्वेशन होगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो 1/x से 1/y है, इसका मतलब x और y की जो पावर है वो 1 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसको हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, जो भी 1/x में है ना, कांस्टेंट को छोड़ देंगे। जो भी कोफिशिएंट है कांस्टेंट है, 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इसको हम छोड़ देंगे। जो भी हमें बचेगा उसको हम कोई दूसरा वेरिएबल मान लेंगे p या q। यहाँ पर आप देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो इसको देखिए सबसे पहले हम अलग कर देते हैं तो हो जाएगा 2 × 1/x
ये हो जाएगा +3 इंटू 1/y इक्वल टू 13। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इक्वल टू -2। ठीक, 1/x दोनों में है, 1/x इक्वल टू आप कोई दूसरा वेरिएबल मान लीजिए, हम मान लेते हैं p, और 1/y यहाँ पर भी दोनों में है, तो 1/y इक्वल टू हम मान लेते हैं q। हमेशा स्मॉल नंबर मानना, ठीक ना, स्मॉल p स्मॉल q। ठीक, तो रख दीजिए यहाँ पर 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल टू q। तो क्या हो जाएगा जब आप x इक्वल टू p और y इक्वल टू q रखेंगे, हो जाएगा 2p + 3q इक्वल टू 13, 2p + 3q इक्वल टू 13, और ये हो जाएगा 5p माइनस 4q इक्वल टू -2। ठीक, अब आप देखिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज हो चुकी है। यहाँ पर p की पावर 1 है, यहाँ पर q की पावर 1 है। ठीक, अब इसको हम किसी एक मेथड से सॉल्व करते हैं। दो मेथड मैंने आपको बताया कि एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड। तो उन्हीं दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पे लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड हमें लगाने के लिए क्या चाहिए कि हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में एक जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, पूरे में। ठीक, इस पूरे इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें ये जो x का कोफिशिएंट, जो p का कोफिशिएंट है, वो इक्वल हो जाएगा। अगर आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। आप कह दीजिए कि हम इक्वेशन नंबर 3 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से, और इक्वेशन नंबर 4 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। ठीक, करिए मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, और 5 2 जा 10p, और ये हो जाएगा +5 3 जा 15q, और ये हो जाएगा 13 5 जा 65। और जब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10p और -4 2 जा 8q माइनस 2 2 जा 4, ये हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब एक नेगेटिव होगा तभी दोनों कैंसिल होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। जब आप किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटाइए तो माइनस के बाद, अगर माइनस के बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होगी वो चेंज हो, जैसे हमने लिख दिया x -4 -y, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। तो इसलिए जब यहाँ पे प्लस है, इसको हम इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू है। ठीक, अब देखिए ये जो 10p है, 10p ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, और 15 + 8, अभी देखो माइनस प्लस हो चुका है, तो 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23q इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 65 4 69। ठीक, q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 69/23 या 1/3, सॉरी 3 आ जाएगा, और 69/23 कितना हो जाएगी वैल्यू, 3। q की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब आप q की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, q की वैल्यू रखिए, इसमें रखिए, चलिए इसमें रखते हैं q की वैल्यू 3, q इक्वल टू 3 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, तो क्या हो जाएगा 2p + 3 इंटू q की वैल्यू कितनी है, 3 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। यहाँ से हो जाएगा 2p + 9 इक्वल टू 13। दिस इम्प्लाइज 2p इक्वल टू 13 - 9, 13 - 9 वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। दिस इक्वल टू 4, तो 2p इक्वल टू कितना आ गया, 4। 2p इक्वल टू वैल्यू 4 आ गई, और p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/2 या p इक्वल टू 2। आपको दो वैल्यू मिल गई, q इक्वल टू 3 और p इक्वल टू 2, यहाँ पर रख दीजिए। तो 1/x इक्वल टू, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू कितना है, p, और p की वैल्यू कितनी आई, p की वैल्यू कितनी आई, 2। तो 1/x इक्वल टू 2 पलट दीजिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 पलट दीजिए, तो यहाँ पे 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, 1/x है तो x हो जाएगा, और 1/y इक्वल टू कितना है, 1/y इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। यही क्या है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगली जो क्लास होगी वो क्या होगी,
इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो भी संभावित क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद।